हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं यूपीएससी का टारगेट चलाता हूँ, मतलब मैं अपना अपने आप ही करता हूँ टारगेट, और दोस्तों को भी झगड़ देता हूँ कि कैसे का टारगेट फॉलो करना है। पूरे 100 दिन का टारगेट था, जिसमें मेरे 4 दिन हो चुके हैं और ये आज चौथा दिन चल रहा है। जिसमें आज मैंने कंप्लीट की है हिंदी में वर्णमाला और विराम चिन्ह, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 3 चीज़ें मैंने हिंदी में कंप्लीट की। अब आते हैं मूल विधि में मैंने कंप्लीट की है NS एक्ट, यानी संयुक्त राष्ट्र अधिनियम, ये मैंने एक्ट किया है। और उसके बाद फिर एक्ट की है मूल विधि में हम NSA एक्ट कर रहे थे 1980, यानी नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी होता है, ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता 1980। जिसमें मैंने एक से लेकर धारा 235 तक मैंने उसको याद कर लिया। मुझको अच्छे से भी याद है कि 235 में क्या होते हैं, महिला के बारे में बात की थी, महिला की परिभाषा के बारे में बात होती है। तो इससे बच क्या NS एक्ट के तहत, और उसके बाद जो नहीं, वो NS एक्ट में BNS की धारा 235, सॉरी गलती हो गई थी। BNS के तो 235 तक याद किया। NSA एक्ट में 10 तक याद किया कि NSA एक्ट में 18 ही धाराएं हैं। तो NS एक्ट में जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय संहिता है, इसमें 18 धाराएं हैं, तो इसमें मैंने 10 धाराओं तक याद कर लिया है। और BNS जो मैं याद कर रहा था, वो 2 से धारा 35 में रहता था, 235 तक मैंने याद किया है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो बेस की धारा मैं 235 तक मैंने उसको याद कर लिया अच्छे से। तो मेरे ये चीज़ का पोर्सन स्टैटिक जीके में मैं जनगणना मैंने कंप्लीट कर ली है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और स्पेशल टॉपिक वैसे स्टैटिक जीके का ही भाग है। और यूपी जीके बची। यूपी जीके में मैंने संक्षिप्त जो उसका परिचय होता है यूपी का, संक्षिप्त वो वाला मैंने याद किया कि गौरीगंज का मुख्यालय किसका है, और सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है, और गोंडा का मुख्यालय को क्या है। तो जैसे हमारा वो कानपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग बता सकते हो कानपुर का मुख्यालय कहाँ है, कानपुर देहात का, तो वो बताएंगे, ठीक है। तो और अब आई मैथ के मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे टारगेट में, तो उसको अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं बस, 20-30 क्वेश्चन। यानी मुझे 160 से 230 तक क्वेश्चन करने हैं इतने। तो मैंने उसमें से लगभग 200 200 क्वेश्चन के करीब में किया है। तो अभी थोड़े क्वेश्चन मेरे बचे हुए हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे वीडियो से पहले बनाने के बाद, हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद रीजनिंग में मुझे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, या उसको बुक से भी करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे साथ में, जिससे स्कोर पॉजिटिव होना चाहिए। कम से कम स्कोर 340 प्लस तो बनना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने बड़े घर के हैं जो पूंजीपति, तो 340 तो स्कोर ऑटोमेटिक बनाएंगे अपनी